आज उठने में बड़ी देरी हो गई। अगर मैं जल्दी ही जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी और फिर मैं उन्हें कैसे बेचूंगा और पैसे कहां से आएंगे। बड़ी अजीब किताब है, जैसे ये कितनी सालों पुरानी हो। फिर अर्जुन उस किताब को अपने पास रख लेता है और जल्दी से लकड़ियां बेचने चला जाता है, लेकिन आज भी उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिलते। आज भी लकड़ियां बेचकर कुछ भी पैसे नहीं मिले। हे भगवान, तू और मेरी कितनी परीक्षा लेगा। अब घर जाकर न मीरा से क्या कहूंगा कि आज भी लकड़ियां बेचने पर मुझे पैसे नहीं मिले। ये क्या, बस इतने ही पैसे? इतने कम पैसों में तो राशन भी नहीं आएगा। क्या आज भी हमें कम खाकर ही सोना पड़ेगा? सोच नहीं करूं, आज भी लकड़ियां बेचने पर कीमत अच्छी नहीं मिली। सुनो जी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम लोग ऐसे कब तक गरीबी में जीते रहेंगे? आप कुछ और काम क्यों नहीं करते? तुम्हें तो पता है, जो भी काम करने जाता हूं कोई भी मुझे इससे ज्यादा पैसे नहीं देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कल मैं जंगल में जल्दी जाकर ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटने की कोशिश करूंगा, जिससे कम से कम मुझे उनके बदले ज्यादा पैसे तो मिल सके। अच्छा, बड़ी भूख लगी है, जो कुछ बना है जल्दी से खिला दो, फिर सुबह देखते हैं। हाँ, अभी लाई। आज बस यही है। कोई बात नहीं, आओ तुम भी खा लो। फिर अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं और वे दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं। अर्जुन की पत्नी मीरा लेटे ही सो जाती है, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी और तभी मोहन की नज़र सामने रखे स्टूल पर रखी उस किताब पर पड़ती है जो जंगल से आते समय उसे मिली थी। अरे, मैं तो इस किताब के बारे में भूल ही गया था। बड़ी ही अजीब सी किताब है। और फिर अर्जुन उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करता है। आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कल सुबह होते ही तुम्हें खजाना मिलने वाला है और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। भला ऐसे भी कुछ होता है कि जो किताब में लिखा है वो सच हो जाए? तभी अचानक से एक तेज रोशनी के साथ वह उस किताब के अंदर चला जाता है, जो एक अलग ही दुनिया होती है। ये कहां परे हो गए? अरे, ये मैं कहां आ गया और ये कौन सी जगह है? यह देख अर्जुन बहुत घबरा जाता है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं उस किताब में लिखी बात सच तो नहीं थी क्या? सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है और मुझे खजाना मिलने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं और मेरी मीरा सुखी से रहेंगे। और फिर वह डरते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी अर्जुन को वहां एक और बहुत बड़ी किताब दिखाई देती है। बड़ी किताब? वह किताब को देख बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है। इतनी बड़ी किताब? फिर वो किताब को खोलता है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। ये कैसी रोशनी थी? फिर अर्जुन डरते डरते उस किताब को खोलकर देखता है तो उस किताब में एक फूल का आधा चित्र रखा होता है। यह देख मोहन सोचने लगता है, ये क्या आधा फूल का चित्र पर बाकी का इसका आधा हिस्सा कहाँ गया? ये चित्र मुझे आगे जाने का कोई रास्ता तो नहीं बता रहा जहां खजाना रखा हुआ हो। फिर अर्जुन उस तस्वीर के हिस्से को लेकर आगे बढ़ जाता है। कहीं ये चित्र का आधा हिस्सा तो नहीं, जो मेरे पास चित्र का आधा हिस्सा है?
तभी उसकी नज़र चित्र के पिछले हिस्से जाती है। तालाब का चित्र। और ये क्या लिखा हुआ है? तुम्हें बहुत से कमल के फूल खिले मिलेंगे, उनमें से तुम्हें एक सुनहरे कमल का फूल तोड़नी पर तुम्हें अपनी आगे की मंजिल मिल जाएगी। अब ये क्या? पहली है, अब खजाना लेना है तो आगे तो जाना ही पड़ेगा। अर्जुन थोड़ी हिम्मत जुटाता है और चित्र पर लिखे हुए रास्ते की तरफ निकल जाता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है जिसमें बहुत से कमल के फूल खिले हुए थे। अर्जुन सुनहरे कमल के फूल के बारे में अभी सोच ही रहा था, तभी उसी तालाब में से एक तितली दिखाई देती है जो पानी में डूब रही होती है। वह अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। उसे इस तरफ पानी में छटपटाते देख अर्जुन को उसे बाहर निकाल देता है। अर्जुन कुछ देर सोचता है। इसमें सुनहरा कमल का फूल तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अब कैसे पता चलेगा कि इन सभी कमल के फूलों में सुनहरा कमल का फूल कौन सा है? धन्यवाद। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे बस इतना बता दीजिए, इन सभी फूलों में से सुनहरा कमल का फूल कौन सा है? तितली उड़ती हुई जाती है और जैसे ही वह एक कमल की फूल के ऊपर जाती है, फूल सुनहरा हो जाता है। यह देख अर्जुन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सुनहरा कमल का फूल, अब मैं इसे जल्दी जाकर तोड़ लेता हूँ। फिर अर्जुन जल्दी से उस कमल की फूल को तोड़ने के लिए जाता है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। लगता है इस चाबी से ताला खोलते ही तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। कहीं किताब में जो लिखा था ये सब उसी खजाने की तरफ इशारा तो नहीं? पर मुझे चाबी। अर्जुन कमल के फूल को अपने साथ ले आता है। तभी वह चाबी एक और इशारा करती है। लगता है शायद मुझे इस चाबी का ताला मिल जाए। शायद ये इसी चाबी का ताला है। मुझे जल्दी से इस चाबी से ताला खोलना होगा। फिर अर्जुन जल्दी से ताला खोलता है और ताला खोलते जी पेट का दरवाज़ा खोल जाता है जहां बहुत सारा खजाना होता है। खजाना, वो भी इतना सारा खजाना। मोहन अभी सोच ही रहा था, तभी एक आवाज आती है। ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम इसे ले जा सकते हो। मोहन उस खजाने में से थोड़े से सोने के सिक्के उठा लेता है। मेरी और मेरी पत्नी के लिए इतने सोने के सिक्के बहुत हैं। और ये सुनहरा फूल, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। अर्जुन इतना कहता था, तभी एक तेज रोशनी होती है और किताब से बाहर वो आ जाता है। उठो, देखो मुझे क्या मिला है। मीरा मलते हुए अपनी आंखें खोलकर देखती हैं तो सच में मोहन के हाथ में सुनहरा कमल का फूल और सोने के चमचमाते हुए सिक्के थे। अरे पहले अपनी आंखें तो खोल कर देखो, मुझे सच में भी खजाना मिला है। ये तो सोने के सिक्के हैं। पर रात में तुम्हें ये कहां से मिले? और तुम तो सो रहे थे ना, फिर इस सिक्के तुम्हें कहां से मिले? फिर अर्जुन मीरा को जादुई किताब के बारे में सारी बातें बताता है। तुम भी ना, जब तुम्हें इतना सारा खजाना मिला था तो तुम्हें ये 2-4 सोने के सिक्के लाने की क्या जरूरत थी? नहीं मीरा, ज्यादा लालच ठीक नहीं। यह हमारे लिए बहुत है। ऑनररी से कम अब हम दोनों को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अब मैं इन्हें बाजार में बेच कर आता हूँ। अब जो पैसे मिलेंगे उससे घर का सामान ले आऊँगा। और हाँ, तुम उस किताब को गलती से भी खोल कर भी मत देखना, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहकर मोहन सोने के सिक्के को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन मोहन की पत्नी मीरा की मन में लालच आ जाता है। ये भी ना बेवकूफ के बेवकूफ ही है। सामने इतना खजाना होते हुए भी लाए बस 2-4 सिक्के ही। इनके आने से पहले मैं किताब खोल लेती हूँ और वो सारा खजाना ले आती हूँ।
मीरा अर्जुन के मना करने के बावजूद भी ये वो किताब खोलकर देख लेती है और उसे पढ़ने लगती है और वो उसके अंदर चली जाती है। अरे वाह, मैं अंदर आ गई, पर वो खजाना कहाँ मिलेगा? तभी उसे एक और किताब मिलती है तो वो उसे खोलती है, जिसमें उसे वही चित्र का आधा हिस्सा मिलता है जो मोहन को मिला था। अरे ये चित्र तो आधा है, पर इसका आधा हिस्सा कहाँ मिलेगा? एक काम करती हूँ, मैं इसे रख लेती हूँ। फिर वो उस आधे हिस्से को लेकर आगे बढ़ जाती है और कुछ देर चलने पर जब वो थक जाती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे पेड़ पर लटका हुआ वो आधा चित्र का हिस्सा दिखाई देता है। अरे ये चित्र कैसा है? कहीं ये आधा चित्र वही तो नहीं जो मेरे पास है? फिर मीरा उस चित्र के हिस्से को अपने चित्र के हिस्से से मिलाती है और वो उसे मिल जाता है। अरे वाह, ये तो मिल गया। इसका मतलब अपने खजाने तक पहुंचने ही वाली हूँ। तभी उसकी नज़र चित्र के पिछले हिस्से पर जाती है, जिस पर तालाब का चित्र बना होता है और लिखा होता है कि तुम्हें तालाब के सुनहरे कमल का फूल तोड़ कर लाना है, जिसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएंगी। अरे वाह, मेरी किस्मत बदल जाए। फिर वह तालाब की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे वह तालाब दिखाई देता है जिसमें बहुत से कमल के फूल थे। तालाब भी मिल गया और कमल के फूल भी मिल गए, पर इन सभी कमल पर ये कैसे पता चलेगा कि सुनहरा कमल का फूल कौन सा है? तभी उसे तालाब में एक तितली डूबती हुई नजर आई जो बुरी तरह छटपटा रही होती है और वह उसकी ओर ध्यान न देकर सुनहरा कमल के फूल को ढूंढ रही थी। तभी वह तितली बोलने लगी, मुझे कोई पानी से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मीरा तितली को डूबता हुआ देखती है, लेकिन तब भी वह उसे पानी से बाहर नहीं निकालती। मेरी मदद करो, मुझे पानी से बाहर निकाल दो। मुझे पता है सुनहरा फूल कहाँ है। यह सुनते ही मीरा तितली को पानी से बाहर निकाल देती है। फिर उड़ती हुई तितली कमल के फूल पर जाते ही वहाँ फूल सुनहरा रंग का हो जाता है। फिर वह सुनहरे फूल को तोड़ने के लिए जाती हैं तो उसे उसमें एक चाबी होती है। मिल गया सुनहरे फूल। अरे वाह, लगता है ये खजाने की चाबी है। और उसमें लिखा होता है, इस चाबी का ताला मिलते ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। फिर सुधा चाबी का इशारा पाते ही उसी दिशा में चलने लगती है और एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। और वह उस चाबी से ताला खोलती है और ताला खुलते ही पेड़ का दरवाज़ा खुल जाता है। पेड़ के अंदर जाते मीरा सारा खजाना देख मीरा की आंखें चौंधिया जाती है। खजाना हो, ये सारा खजाना मेरा होगा और मैं अमीर हो गई, अमीर। तभी पेड़ से एक आवाज आती है, ये सारा खजाने तुम्हारा है, तुम इसे ले जा सकते हो। मीरा के मन में लालच आ जाता है और वह जल्दी जल्दी उस खजाने को अपने थैले में भरने लगती है। मीरा के लालच की वजह से तभी अचानक पेड़ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये दरवाजा बंद क्यों हो गया? अरे नहीं, अब मैं कैसे जाऊंगी? जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता और उत्तर जब मोहन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है। उसे समझने में देर नहीं लगती। लगता है मीरा किताब के अंदर चली गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? पर वो किताब कहाँ गई? हे भगवान, अब मैं मीरा को कहाँ से ढूंढूं? उसकी नज़र सुनहरे कमल पर पड़ जाती है और वहाँ उसे साथ लेकर मीरा की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में जाते हुए उसे एक बहुत ही बूढ़ा मिलता है जो बहुत प्यासा होता है। प्यास लगी है, इंडोर्स हमारे पास पीने के लिए पानी है। बाबा,
ये पानी आप पी सकते हो। तुमने मेरी प्यास बुझा के मेरी मदद की है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी पत्नी मीरा वापस दिला दो, जो जादुई किताब के अंदर चली गई है, और अब वो किताब भी ना जाने कहाँ गायब हो गई। तभी वह बूढ़ा आदमी एक सुंदर सा राजकुमार में बदल जाता है, जो परीलोक का राजकुमार होता है। वो मेरी ही जादुई किताब थी जो तुम्हें मिली थी। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम उस किताब से सही सलामत बाहर निकल आए। लेकिन तुम्हारी पत्नी स्वार्थी होने के साथ लालची भी है, इसी वजह से वो किताब के अंदर ही रह गई। यहाँ से उत्तर दिशा में जाने पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा। तुम ये सुनहरा कमल उस तालाब में डाल देना, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। फिर अर्जुन जल्दी से उत्तर दिशा में तालाब के पार जाता है और सुनहरा कमल को उसमें डाल देता है, और वह देखता है कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है और मीरा, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से आज मुझे ये झेलना पड़ा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी।